नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच इंडिया नाउ। मैं हूं आपके साथ ऋषभ उमराव। इस वक्त हम मौजूद हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ललौली में, विकासखंड असोथर। यहाँ पर आप हमारे पीछे देखेंगे कि यहाँ पर ई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुनने में थोड़ा सा अजीब इस वजह से है कि कोई पेशेंट है, जब तक डॉक्टर उसको मैनुअली चेक नहीं करता, उसके सामने बैठ करके उससे बात नहीं करता है, तो पेशेंट सही कैसे होगा और डॉक्टर को उसकी बीमारी के लिए और कैसे पता चलेगा। क्योंकि डॉक्टर का पेशेंट को संतुष्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आधा डॉक्टर जो मरीज़ होता है वो केवल पेशेंट से अच्छे से बात करने में ही सही हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ पेशेंट भी हैं जो अपना इलाज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पे जो यहाँ पे एनएम के पद पे पोस्टेड हैं, इनसे हम जानेंगे क्या नाम है। पुष्पा। पुष्पा जी, ये बताइए कि जब कोई पेशेंट आता है ना, तो ई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक नई चीज़ है और हमें लगता है कई लोगों को जानकारी भी नहीं है ई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो ई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस तरीके से काम करता है? जैसे रूरल एरिया होते हैं जहाँ पे डॉक्टर पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे सरकार ने पेशेंटों की देखते हुए कि यहाँ पे गर्मी होती है, पेशेंट परेशान होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, जो बउआ में है हॉस्पिटल वो भी यहाँ से बहुत दूर है। तो डॉक्टर ने यहाँ पे इस हिसाब से पेशेंटों को ऑनलाइन, मान लो यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रीटमेंट ही होता है तो वो तो ऐसे भी दवा दे के ट्रीट कर सकता है पेशेंट। ऑनलाइन कंसल्टिंग होती है पेशेंट की, पेशेंट आता है, उसके वाइटल वगैरह यहाँ पे चेक किया जाते हैं। फिर पेशेंट वहाँ से पेशेंट अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताते हैं और डॉक्टर वहाँ से दवा लिख के भेजते हैं, फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, फार्मासिस्ट दवा प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो जैसे कोई पेशेंट आया है तो क्या वो सेटिस्फाई हो जाता है इस तरीके से? हाँ, यहाँ के बहुत सारे पेशेंट बहुत सेटिस्फाई हैं, पर डे पेशेंट आते हैं। तो ये विकासखंड असोथर लगता है, तो क्या यहाँ से जो पेशेंट होते होंगे इमरजेंसी पेशेंट, तो वो किधर जाते हैं? फतेहपुर जाते हैं या असोथर जाते हैं? वो फतेहपुर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, असोथर विकासखंड असोथर लगता है, तो असोथर क्यों नहीं? यहाँ से दूर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और वहाँ का जो आने जाने का रास्ता है वो शायद ख़राब है। अच्छा, वो रास्ता आने जाने का बहुत ख़राब। तो ज़्यादातर पेशेंट शायद डिस्ट्रिक्ट ही जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे सुबह 8 से शाम 4 बजे तक पेशेंट के आने जाने का और डॉक्टर के आने जाने का समय है, जो जैसे आप लोग आते हो, तो क्या जिस टाइम पेशेंट आता है तो क्या उस टाइम ऑनलाइन डॉक्टर अवेलेबल होता है? हाँ, 8 बजे से 4 बजे तक, मतलब किसी भी टाइम आप आइए, आपको पेशेंटों के लिए डॉक्टर ऑनलाइन रहते हैं। जो डॉक्टर हैं वो कहाँ पे पोस्टेड हैं जो ऑनलाइन देखते हैं? वो कई जगह पोस्टेड है, जैसे लखनऊ हो गया और बहराइच हो गया, हर जगह पोस्टेड है। मान लो जैसे यहाँ से ऑनलाइन जितने भी सारे डॉक्टर हैं, हम सारे पेशेंट डॉक्टरों को नहीं बता सकते हो कहाँ से हैं, लेकिन वो ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। जिस टाइम पेशेंट आएगा उस टाइम अवेलेबल। हाँ। जैसा कि पुष्पा जी ने बताया कि ई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या है कि डॉक्टर ऑनलाइन कहीं भी डॉक्टर हो, लेकिन जिस टाइम पेशेंट आएगा तो उस टाइम डॉक्टर टाइम निकाल करके जो उनका फॉर्मेलिटीज़ है वो करते हैं, ऑनलाइन पेशेंट देखते हैं। यहाँ पर और भी जो हॉस्पिटल में यहाँ पे प्राथमिक केंद्र में यहाँ पे जो स्टाफ है उनसे बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह चौहान। सौरभ, यहाँ पर आप किस पोस्ट पे हो? फार्मासिस्ट। तो यहाँ पे जो भी डॉक्टर ऑनलाइन चेक करता है तो क्या जो भी मेडिसिन वो लिखता है तो क्या वो अवेलेबल? जी बिल्कुल अवेलेबल रहता है। जो एक पोर्टल होता है जो ऑनलाइन वहाँ देखते हैं तो हमारे पोर्टल में आ जाता है कि ये मेडिसिन आपको देनी है, उसी पोर्टल से निकाल के हम उनको मेडिसिन देते हैं। अच्छा, मतलब कि जो भी जितना भी मेडिसिन का स्टॉक है वो ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है। जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी मेडिसिन है, आपने 10 मेडिसिन वहाँ से निकाली तो वो ऑनलाइन पोर्टल में लेस हो जाएगी? हाँ, ऑनलाइन पोर्टल में जितनी हम मेडिसिन निकालेंगे उतनी मेडिसिन लेस हो जाती हैं। अच्छा, तो मतलब कि स्टॉक यहाँ पे आपको भी पता होगा कि कितना है, और जो डॉक्टर ऑनलाइन चेक कर रहा है उसको भी स्टॉक कितना है वो सारी जानकारी स्टॉक के बारे में नॉलेज होती है उनको, कितना नहीं। यहाँ पर आपको दिखा दें कि यहाँ पर पैथोलॉजी लैब भी है यहाँ पर, कि अगर किसी को ब्लड टेस्ट कराना है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल 21 टाइप की जो जांचें हैं वो हो सकती है। और यहाँ पर इनसे अंदर है, इनसे जानेंगे क्या नाम है आप? गुलशन कुमार। गुलशन जी, ये बताइए कि यहाँ पर डॉक्टर जो भी जांच लिखते हैं तो क्या वो अवेलेबल है यहाँ पर?
हाँ 20 टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि मलेरिया, फलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, HIV, प्रेगनेंसी हो गए, यूरिन का ऑल जांच होता है, स्पुटम का तो नहीं होता है बट स्टूल का भी होता है, फाइलेरिया का होता है यहाँ पे जांच, और हीमोग्लोबिन, शुगर जो बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका भी जांच यहाँ पे होता है। जैसे प्रेगनेंसी महिला को अगर HB जांच कराना हो तो कहीं बाहर ना जाए, यहीं आके फ्री ऑफ कॉस्ट कराए, और यहाँ पे एक भी पैसे नहीं लगते। मेन बात यहाँ पे एक भी पैसे, सिर्फ आधार कार्ड लेके आप आइए। ललौली के जितने भी ग्रामीण हैं, जितने भी लोग हैं, अगर उनको कोई भी ब्लड टेस्ट कराना है या किसी भी तरीके की जांच करानी है तो यहाँ पर 8 बजे से 4 बजे तक में आकर के वो करा सकते हैं। हाँ ये है, करा सकते हैं, बट ये है कि कुछ लोग होते कहते हैं कि सारी जांच होती है, बट हमारे पास 21 ही है, उसके अलावा है ही नहीं, तो मैं कहाँ से करती हूँ। मतलब कि जितनी भी 21 जांचें हैं वो आपने लिस्ट लगा रखी है, वो जितनी जांच हैं वो सारी अवेलेबल है। हाँ ये सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो जो जांच होगी उसका रिपोर्ट कितनी देर में? रिपोर्ट मिल जाता है मोस्ट, अगर लाइट रही तो निकाल के तुरंत दे देते हैं, 15 मिनट के अंदर जांच हो जाती है। बाकी जैसे इस तरह से रिपोर्ट आती है, आपको हम रिपोर्ट भी दिखा दिए, देखिए रिपोर्ट अभी पेंडिंग में पड़ा है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर लाइट रहती है तो आप 15 मिनट में रिपोर्ट दे दोगे, अगर नहीं रहती तो टाइम लगता है, तो क्या लाइट का समस्या है? नहीं, लाइट की समय वो रिपोर्ट निकालने की समस्या है। जैसे हमारे पास इन्वर्टर अवेलेबल है, टेस्ट हो जाती है, बट अगर रिपोर्ट कोई पर्चे में मांगते हैं तो उनके लिए थोड़ा समय लगेगा, जब लाइट आएगी तो निकाल के देंगे। इन्वर्टर से प्रिंटर मशीन चलती नहीं है, थोड़ा ऑफ हो जाती है, इसी वजह से नहीं निकल पाता है, और टेस्ट तुरंत हो जाती है। तो आपको नहीं लगता है कि आप यहाँ पर 8-9 से 10 घंटे काम करते हो, यहाँ पर आप ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हो कि पूरा ललौली का जो ग्रामीण है वो जुड़ा हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एक जनरेटर होना चाहिए? होना तो चाहिए, बट देंगे हम लोग तो बोलते हैं, बट होना चाहिए, नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा कि हमने बात करी है, यहाँ पर जो गुलशन कुमार हैं LT के पोस्ट में यहाँ पर तैनात हैं, और उन्होंने बताया कि 21 तरीके की जांचें यहाँ पर हो जाती है किसी भी, और जो टाइमिंग है यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, ई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, वो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक है। और जैसा कि यहाँ पे जो NM के पोस्ट पर हैं उनसे हमने बात करी है, तो उन्होंने बताया है कि जो भी सीरियस पेशेंट होता है, जब डॉक्टर उनको रेफ़र करते हैं तो प्रेफरेंस ये होती है कि या तो वो देखिए ऑप्शन 2 होते हैं, या तो वो असोथर लेकर के जाते हैं या तो फतेहपुर, लेकिन प्रेफरेंस पहली ये होती है कि वो फतेहपुर लेके जाता है। उसका कारण उन्होंने ये बताया, जबकि विकासखंड असोथर लगता है यहाँ पर। रीज़न क्या बताया? रीज़न ये बताया है कि फतेहपुर का प्रेफरेंस प्रायोरिटी इस वजह से क्योंकि फतेहपुर जाने की रोड अच्छी है और असोतर जाने की रोड बहुत ख़राब है, जिससे कि पेशेंट की हालत पहले से ख़राब है। वो असोतर अगर जब तक जाएगा तब तक वो उसका पेशेंट और भी ख़राब हो सकते है, उसकी तबीयत और ख़राब हो सकती है क्योंकि रोड नहीं सही है। तो अभी हमने दिखाया है आपको और बताया कि ई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस तरीके से काम करता है। सबसे जो मेन फोकस वाली चीज़ें हैं कि वो ये हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर लोगों के लिए, जो ग्रामीण है उनके लिए है कि अगर डॉक्टर इन केस एमरजेंसी में अगर वो नहीं पहुँच पाता है तो वो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से वो आपको देख सकता है और आपके लिए ज़रूरी जो इलाज है या जो भी दवाइयाँ हैं वो आपको रेफरेंस दे सकता है, आपको सजेस्ट कर सकता है और प्रोवाइड भी यहीं से हो जाएगी। इन केस अगर कोई ब्लड टेस्ट कराना है, कोई जांच करानी है, वो भी यहीं पर अवेलेबल है। और इसी के साथ और भी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ, मैं ऋषभ उमराव, वॉच इंडिया नाउ। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।